अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि हम न्यूरोथेरेपी के अंदर इन्हें स्टिमुलेट कैसे करेंगे और न्यूरोथेरेपी में हम इनको यूटिलाइज कैसे करते हैं डिजीज के लिए। तो देखिए, अगर जैसे कि हम लोगों के पास में फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, उसके लिए हम वन मेडुला अप्लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है कि पहले 6 मेडुला एक बार पेशेंट को देना है फॉर हाइपोथैलेमस के लिए। आफ्टर दैट जब हम वन मेडुला अप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट जो आएगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस विल बी डिसाइडेड कि कौन सी क्रेनियल नर्व को स्टिमुलेट करना है। ठीक है, तो olfactory nerve को it will be stimulate olfactory nerve with the help of one medulla। उसके बाद में जब अगर किसी को आइज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, ऑप्टिक एट्रोफी है या और कुछ डिजीज इस तरह की आती हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 2 मेडुला एप्लीकेट करते हैं। बट 2 मेडुला से पहले हम लोग 6 मेडुला देते हैं और उसके बाद में 2 मेडुला 6 टाइम या अकॉर्डिंग टू डिजीज हम उस चीज़ को ट्रीटमेंट्स को इम्प्लीकेट करते हैं। अब जब हमें ज़रूरत पड़ती है थर्ड क्रेनियल नर्व और फोर्थ को स्टिमुलेट करने के लिए, तो उसके लिए गुरुजी ने बहुत अच्छी इन्वेंशन की हुई है कि हम लोग जब हमें मिड ब्रेन को स्टिमुलेट करना है देन हम उसमें क्या करते हैं कि मेसेनसेफेलोनिक हमारा ट्रीटमेंट है M/C करके, वो आपने न्यूरोथेरेपी में मोस्टली पढ़ा होगा। इस तरह करके एक ट्रीटमेंट आता है। तो फर्स्टली वी शुड बी स्टिमुलेट MC मतलब मिड ब्रेन मेसेनसेफेलम। ठीक है, मिड ब्रेन जो एक गुरुजी ने ट्रीटमेंट बनाया हुआ है। तो मिड ब्रेन के को स्टिमुलेट करने के बाद में फिर हम 3 मेडुला अप्लाई करेंगे। दैट मेडुला विल बी स्टिमुलेट ऑक्यूलोमोटर एंड फिफ्थ हमारी जो फोर्थ नर्व आती है उसको स्टिमुलेट करने के लिए अगर हम फोर्थ क्रेनियल नर्व को स्टिमुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले मिड ब्रेन को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। अगर हम वेंट्रिकल्स को स्टिमुलेट करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली 4 मेडुला दे देते हैं। मोस्टली हम कार्डियक डिसऑर्डर में और इस तरह की डिजीज में 4 मेडुला क्लॉकवाइज रिकमेंड करते हैं ना, तो वो हम अगर डायरेक्टली दे रहे हैं तो वो क्या होगा कि वेंट्रिकल्स को स्टिमुलेट, फोर्थ वेंट्रिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। और अगर हमें ट्रैकुलर के लिए मेडुला यूज करना है तो उससे पहले हमें मेसेनसेफेलम अप्लाई करना पड़ेगा। अगली चीज है जो हमारी नर्व आती है ट्राइजेमिनल। अब ट्राइजेमिनल का जो ओरिजिन है वो किससे है? पोन्स से। ठीक है, तो अगर हमें ट्राइजेमिनल को स्टिमुलेट करना है किस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो हमें पहले पोन्स को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। और पोन्स को स्टिमुलेट करने के लिए गुरुजी ने ट्रीटमेंट बनाया हुआ है डोर्सल। आप लोगों ने जो भी न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, क्योंकि इट्स बेनिफिशियल फॉर जस्ट ए न्यूरोथेरेपिस्ट। ठीक है, तो थेरेपिस्ट और न्यूरोथेरेपिस्ट बोथ आर, तो जो भी न्यूरोथेरेपिस्ट हैं वो इस चीज़ को जानते हैं। तो उनको एक पॉइंट दिया हुआ है गुरुजी ने डोर्सल। आफ्टर डोर्सल स्टिमुलेशन हम 5 मेडुला देंगे तो स्टिमुलेट कौन होगा? ट्राइजेमिनल नर्व। इसी तरह से एब्डोसेंट को अगर हमने स्टिमुलेट करना है, मतलब क्रेनियल नंबर 6 को, तो पहले डोर्सल 4 डोर्सल अप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट 6 मेडुला अप्लाई करेंगे। जनरली अगर ट्राइजेमिनल को हमने ये अपना फेशियल नर्व को अगर हम यूज करना चाहते हैं 7th क्रेनियल नर्व को, तो पहले डोर्सल ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे, देन उसके बाद में हमें जितनी भी टाइम्स फेशियल से रिलेटेड ट्रीटमेंट अप्लाई करना तो वो हम कर देंगे 2 टाइम 3 टाइम 5 टाइम, इट्स डिपेंड ऑन डिजीज। ऑडिटरी 8th नंबर की। ठीक है, जनरली हम ऑडिटरी जो अप्लाई करते हैं, ऑडिटरी के लिए अप्लाई करेंगे तो हम पोन्स को स्टिमुलेट करके डोर्सल ट्रीटमेंट देके फिर ऑडिटरी से रिलेटेड हम उसको ट्रीटमेंट को अप्लाई करेंगे। क्योंकि 8 मेडुला तो हम सेरोटोनिन के लिए भी देते हैं ना, बट वो डायरेक्टली 8 मेडुला इफ वी आर अप्लाइंग दैट ही विल बी क्रिएट अ सेरोटोनिन। ठीक है, लेकिन अगर हमें स्पेसिफिकली ऑडिटरी से रिलेटेड ट्रीटमेंट अप्लाई करना है
तो पहले हम 4 डोर्सल देंगे, आफ्टर दैट और 8 मेडुला। ठीक है। 9th जो हमारा आता है ग्लासोफेरिंजियल। ग्लासोफेरिंजियल इट्स ओरिजिनेटेड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा को स्टिमुलेट करने के लिए हम डायरेक्टली ही ट्रीटमेंट अप्लाई कर देते हैं, उसमें हमें स्पेसिफिक किसी चीज़ को एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से है वेगस नर्व। अब वेगस नर्व जो है वो मोस्टली हमारे जितना भी डाइजेस्टिव ट्रैक है, हार्ट स्टिमुलेशन के लिए, हार्ट को इनहिबिट करने के लिए, लंग्स के लिए, वो बहुत जगह पे, फेरिंग्स के लिए कई जगह पे हमारे काम आती है, तो वो हम डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। और ये जो 11th नर्व आती है वो है स्पाइनल एसेसरी। एसेसरी नर्व या स्पाइनल एसेसरी। ठीक है, इसका ओरिजिन भी जो है वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा से। तो हम डायरेक्टली 11 मेडुला अप्लाई करते हैं एंड इट शुड बी स्टिमुलेट। और जो 12th क्रेनियल नर्व है वो है हाइपोग्लोसल। तो इसके लिए भी हम लोगों ने क्या करना होता है कि जनरली 12 मेडुला देंगे और वो जनरली अप्लाई हो जाती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारे जैसे कि अब हमें ऑप्टिक नर्व के लिए, क्योंकि 2 मेडुला हम लोग जो हैं सेरेब्रम के लिए भी यूज करते हैं, तो जब हमने सेरेब्रम को स्टिमुलेट करने के लिए 2 मेडुला देना है, वो बैलेंसिंग वगैरह में हेल्प करता है, तो उसके साथ हमने क्या करना है, T1 T2 रब, गुरुजी ने ट्रीटमेंट बनाया हुआ है 2 मेडुला T1 T2 रब। तो हमें उस चीज को साथ में ऐड कर लेना है, तो इट विल बी स्टिमुलेटेड सेरेब्रम। सेरेब्रम और सेरेब्रम, सेरेब्रम इज उसको जो छोटा दिमाग जो बोलते हैं। ठीक है। मेडुलास जो है हिप्पोकैम्पस के लिए 12 यूज किया जाता है, 20 मेडुला भी यूज किया जाता है डोपामाइन के लिए, और जी जो ये है अपना 30 मेडुला भी यूज किया जाता है। क्योंकि मेडुला का यूटिलाइजेशन वो किस तरह से करना है, इट्स डिपेंड ऑन द डिजीज। थैंक यू।